दोस्तों, मेरा नाम उमर है और ये कहानी मेरी भाभी निदा की है, जो कि मुझसे उम्र में काफी बड़ी हैं। मेरे भाई बाहर थे और जब उनका वीजा आया तो वो भाभी को अकेला छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने मुझे हदायत दी कि भाभी का ख्याल रखूं और मैंने उनकी बात मानी। पहले पहल तो मैं भाभी से नजरें भी नहीं हटा पाता था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाभी की शादी की पहली रात थी। मैंने जैसे तैसे करके उस मौके को देखने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश करता रहता था कि कहीं से भी भाभी को देख सकूं, मगर बहरहाल नाकाम हो जाता था। मैं अपने दोस्त अली की मदद भी लेता था, जो मुझे नई नई कहानियां सुनाता था, क्योंकि उसकी भाभी उसके बहुत ज्यादा अटैच थी। एक दिन अली ने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कानों से धुआं ही निकलने लगा। मैंने अली से कहा, अली तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो हमारी भाभी है। तो अली ने कहा, हाँ वो मेरी भाभी है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। उस वक्त मैं बहुत उदास था जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अली तुम बहुत उदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हालत समझ रही थी। मेरे जहन में शरारत आ रही थी, तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी को कहा कि हाँ मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन आप मेरी उदासी खत्म नहीं कर सकती। जब भाभी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मैंने भाभी को कहा, नहीं भाभी, वो काम तो बस मेरी गर्लफ्रेंड ही कर सकती है। इससे मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फौरन मेरे पास आकर बैठ गई थी और फिर अपना हाथ वहां रख दिया। ये देखकर मैं सख्त हो गया था। तभी मैंने हिम्मत की। मैंने भी फिर भाभी के साथ खेलना शुरू कर दिया था। मैं जैसे जैसे भाभी के साथ खेलता रहा, भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रसाई देने लगी थी और यूं मैंने भाभी के साथ वो खेल खेल लिया था। इसके बाद मुझे बहुत सुकून मिला था। अली मुझे जैसे ये बात सुनाई तो मैंने अली से कहा कि नहीं अली, मैं तो अपनी भाभी के साथ ये सब कुछ करने का सोच भी नहीं सकता। जब अली कहने लगा कि यार तुम्हारे हाथ तो हीरा लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, तुम और भाभी घर में अकेले रहते हो, तो फिर तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? तुम अपनी भाभी के साथ बनाकर रखा करो और उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत खुश करेगी, क्योंकि उनका शोहर भी तो बाहर होता है। वो बेसुकूनी में कैसे रह सकती हैं? उन्हें भी सुकून चाहिए। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। अली की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। मैंने जैसे ही अली ने जैसे ही मुझे ये सब कुछ कहा, उसी दिन से मैं भाभी को उस नजर से देखने लगा था। वो भी वैसे मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, खूबसूरत तो वो बला की थी। उनके नया नक्श उनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। बहुत पुरकशिश थी और उनका फिगर भी बहुत खूबसूरत था। उनकी धड़कन बहुत गोल मटोल सी थी, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाता। और वैसे वो 30 साल की थी, लेकिन अपनी जवानी की वजह से वो बिल्कुल 25 साल की उम्र की लड़की लगती थी, क्योंकि उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और शादी से 1 महीने बाद ही भाई उन्हें वैसे ही अधूरा छोड़कर चले गए थे, जबकि वो ही उनकी रंगीनियां मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि भाई की जॉब बहुत मुश्किल से लगी थी और यूं भाभी अब आए रोज उदास रहती थी। लेकिन उस रोज जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नीला भाभी से पूछ कर रहूंगा कि वो मुझे देने आएंगे कि नहीं। मैंने जल्दी जल्दी से मिल्क शेक का गिलास अपने साइड पर रखा और फिर नीदा भाभी को बुला लिया। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी, वो फौरन कहने लगे, उमर खैरियत तो है ना, क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत उदास लग रही हैं। जब से भाई गए हैं तो आप बहुत उदास हो गई हैं। क्या मैं आपकी उदासी खत्म कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर निदा भाभी खामोश हो गई थी। फिर सोचकर कुछ कहने लगी, नहीं उमर, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम उस उदासी को खत्म नहीं कर सकते।
और यूं वो भाभी बाहर चली गई थी। जब मैं हाथ पे हाथ धरे बैठ गया था, मैंने जल्दी से अली से सारी बातें डिस्कस की थी। जब अली कहने लगा कि तुम ये छोड़ो, बस तुम किसी तरीके से मुझे निदा भाभी से मिलवा दो। मैंने अली की बात मान ली थी। उस रोज खाने पर भाभी ने अली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया था। अली अब भाभी के साथ भी बहुत ज्यादा बातें कर रहा था और हंसी खुशी से भाभी के करीब जा रहा था। ये देखकर तो अली बहुत हैरत से देखने लगा, क्योंकि उस दम तो था वो वैसे ही कर रहा था जैसे वो उनकी अपनी भाभी और यूं निदा भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बाद में अली की तारीफ भी करने लगी थी और कहने लगी कि अली तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो काफी खुश मिजाज है। मैंने भाभी से कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं अली को लेकर रात आ रहा हूँ। भाभी मेरी बात मान गई और यूं मैंने उस रोज फैसला कर लिया था कि मैं अली को अपने साथ घर ले आऊंगा। लेकिन मैंने भाभी को बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि मुझे अली ने यह सब कुछ मरने से करने से मना कर दिया था। न जाने वो ये सब क्यों चाहता था। अली ने मुझसे कहा कि अब तुम देखना, मैं तुम्हारी भाभी के साथ जो करूंगा तुमने वो नोट कर लेना है और फिर वही तरीका अपनाना है। अब अली मुझसे सब कुछ सिखा रहा था। इसी वजह से मैंने भाभी को कुछ भी नहीं बताया और यूं छुप छुपा कर मैं अली को अपने साथ घर ले आया। मैं जब घर पहुंचा तो निदा भाभी अपने कमरे में थी। भाभी ने दरवाजा लॉक नहीं किया था, बल्कि जरा सा दरवाजा खुला रखा था ताकि ड्राइंग रूम से बाहर मौजूद में और अली अंदर का मंजर देख सके। निदा भाभी ने अपनी टांगों को, जिससे वो मुकम्मल तौर पर नजर आ रही थी। जब अली और मैं घर में दाखिल हुए तो अली ने केयर के चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं भाभी नजर आ जाए, ताकि वो दिल भर के उसको देख सके, मगर भाभी कहीं नजर नहीं आई। मैंने अली को खामोश रहने का इशारा किया। मैं धीरे से भाभी के कमरे की तरफ बढ़ा। वहां भाभी का पीछे का हिस्सा भी नजर आ रहा था और उनकी खूबसूरती इतनी दिलकश और मुतासरकन थी कि कोई भी देखने वाला दीवाना हो सकता था। निदा को यकीन था कि इस हालत में मैं उसको देखकर कंट्रोल नहीं रख सकूंगा, मगर निदा भाभी नहीं चाहती थी कि मैं अपने दोस्त अली को लेकर आ जाऊंगा। अली भी निदा भाभी के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया था। मैंने बेड पर लेटी भाभी को देखा तो मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। इतने में अली ने मुझे बताया, हटा दिया और अंदर का मंजर देखकर उछल पड़ा। अली ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच कर मेरे कमरे में ले गया। अली ने मुझसे कहा, यार जाओ, भाभी मैच खेलने के लिए तैयार बैठी है। मैंने कहा, नहीं यार, भाभी जाग जाएंगी। अली ने कहा, जाग जाए यार, एक बार मैच जीत लो फिर रास्ता बन जाएगा। मेरी और अली की काफी देर तक बहस रही, मगर मैं हिम्मत ना कर सका। आखिरकार तंग आकर मैंने कहा, यार अली, तुम खुद जाके भाभी से ये काम कर लो, मैं बाद में कुछ कर लूंगा। अली निदा के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में पहुंच गया। जब अली कमरे में दाखिल हुआ तो मैं भी ऐसा ऐसा दरवाजा खोलकर दरवाजे पर पहुंच गया और चुपके से अंदर देखने लगा। अली आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता हुआ भाभी के पास पहुंच गया। अली ने भाभी के बालों को करीब मुंह कर लिया और उनकी खुशबू महसूस करने लगा। निदा भाभी ने अली को गर्म सांसों को महसूस कर लिया था, मगर वो सोती रही और खुद बेनियाज दिखाने की कोशिश करती रही। अली को पूरी तरह देख रहा था। वो मुझे भी आंख से इशारा कर रहा था। शायद वो ये कह रहा था कि मैं भी अंदर आ जाऊं। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था।